नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अपने कैलेंडर यानी विक्रम संवत की। ये क्या है, किसने बनाया है, बीच में ये कमजोर क्यों पड़ गया, आज ये क्यों जरूरी है और अगर इसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए तो उन्हें क्या क्या फायदा मिलेगा, सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए अब वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं विक्रम संवत है क्या। विक्रम संवत भारत का अपना ट्रेडिशनल कैलेंडर है। कैलेंडर का मतलब होता है तारीखें गिनने का तरीका, यानी मेथड ऑफ काउंटिंग डेट्स। जैसे हर देश का अपना सिस्टम होता है। चीन चाइनीज कैलेंडर पर चलता है, यहूदी हेब्रू कैलेंडर पर चलते हैं और मुस्लिम समाज इस्लामिक कैलेंडर पर। उसी तरह भारत का असली पुराना और साइंटिफिक कैलेंडर है जिसका नाम है विक्रम संवत। विक्रम संवत कोई पूजा पाठ वाला कैलेंडर नहीं है, ये नेचर बेस्ड सिस्टम है। ग्रेगोरियन सिर्फ सूरज पर चलता है, इस्लामिक कैलेंडर सिर्फ चांद से, इसीलिए ये मिसमैच होते हैं। पर विक्रम संवत दोनों की साइंस को मिलाकर चलता है। ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं, ये एक ऐसा टाइम सिस्टम है जो नेचर के हिसाब से चलता है। सूरज की चाल भी, चांद की चाल भी और मौसम का पूरा सिस्टम भी। अब सवाल आता है, ये बनाया किसने। अब आते हैं इसकी शुरुआत पर। करीब 2000 साल पहले यानी 57 साल ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। उन्होंने शकों के अत्याचार को खत्म किया और अपनी विजय मुहिम के बाद देश में आजादी और व्यवस्था वापस लाई। इस जीत की याद में उन्होंने एक नया साल शुरू किया और उसका नाम रखा गया विक्रम संवत। अब एक सवाल और आता है, अगर विक्रम संवत इतना अच्छा है तो धीरे धीरे सरकारी इस्तेमाल से गायब क्यों हो गया। सीधी बात है, ये बंद नहीं हुआ, बस कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि भारत पर कई विदेशी शासन आए, तुर्की, मुगल और फिर अंग्रेज। हर सत्ता अपने साथ कैलेंडर साथ लेकर आई। मुगलों के समय इस्लामिक कैलेंडर बढ़ा, अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को ऑफिशियल बना दिया। धीरे धीरे स्कूल, दफ्तर, अदालतें सब ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाने लगे। जो आज हम जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। लेकिन याद रहे, हमारे सारे त्योहार आज भी विक्रम संवत से चलते हैं। दिवाली, होली, नवरात्र, महाशिवरात्रि, सबकी तिथियां इसी से तय होती हैं। अब बात करते हैं, ये आज के समय में जरूरी क्यों है। ये जरूरी है क्योंकि विक्रम संवत सूरज और चांद दोनों की गति पर चलता है। महीने चांद से तय होते हैं और मौसम सूरज से तय होता है। इसका फायदा ये है, भारत के त्योहार और मौसम दोनों कभी गड़बड़ नहीं होते। होली हमेशा बसंत ऋतु में ही आती है और दिवाली शरद ऋतु में। श्रावण हमेशा बारिश के पीक में, यानी विक्रम संवत नेचर के रिदम के हिसाब से परफेक्ट है। इसके मुकाबले ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ सूरज पर चलता है, इसलिए इसमें त्योहार और मौसम का कोई मेल नहीं होता। और इस्लामिक कैलेंडर सिर्फ चांद पर चलता है, इसलिए हर साल त्योहार मौसम बदल लेते हैं। लेकिन विक्रम संवत दोनों का संतुलन रखता है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम ये मानते हैं विक्रम संवत को औपचारिक रूप से यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या आपको ये विडंबना नहीं लगती कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को किसी को अपने विक्रम संवत के महीने तक याद नहीं है, जो हमारे भारत का अपना कैलेंडर है उसके महीने भी नहीं पता। कितना अच्छा होना अगर बच्चों को स्कूल में विक्रम संवत पढ़ाया जाए तो उसके क्या फायदे होंगे। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। बच्चे चांद के बढ़ने और घटने को समझेंगे, सूरज के हिसाब से मौसम क्यों बदलता है ये सीखेंगे। ये एस्ट्रोनॉमी की बेसिक समझ बताता है। होली बसंत में क्यों आती है, दिवाली शरद में क्यों आती है,
मकर संक्रांति पर सूरज की दिशा क्यों बदलती है? ये किताब वाला नहीं, प्रैक्टिकल नेचर वाला ज्ञान है। किसी भी किसान के लिए आषाढ़ श्रवण क्यों जरूरी है? वैशाख और ज्येष्ठ में गर्मी पीक क्यों होती है? विक्रम संवत बच्चों को नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर समझाता है। आर्यभट्टा, ग्रामीण, सूर्य सिद्धांत, ये सब हमारे महान वैज्ञानिक थे। उनके सारे गणित और एस्ट्रोनॉमी की जड़ विक्रम संवत ही है। बच्चों को पता चलेगा कि भारत का अपना टाइम सिस्टम है, ये आइडेंटिटी बनाता है, यानी अपनी जड़ों से जुड़ने की ताकत देता है। कैलेंडर समझना सिर्फ तारीखें याद करना नहीं, ये गणित, खगोल, प्रकृति का एक मिक्सचर है। इससे रीजनिंग पावर बढ़ती है। आसान भाषा में समझे तो चलिए एक सवाल पूछते हैं। क्या आप जानते हैं कौन कौन से महीने होते हैं और किस महीने में कैसा मौसम होता है? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। चैत्र में नई हवा, बसंत की शुरुआत होती है। वैशाख में गर्मी शुरू होती है। ज्येष्ठ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। आषाढ़ बारिश आने का संकेत देता है। श्रावण सबसे बढ़िया बारिश। भाद्रपद बारिश कम होने लगती है। अश्विन ठंड शुरू हो जाती है। नवरात्र और कार्तिक दिवाली और साफ हवा। मार्गशीर्ष ठंडी रातें। पौष कड़क ठंड। माघ ठंड का आखिरी दौर। फागुन फूल, रंग और होली। देखा, सिर्फ महीनों से ही हमने सारी ऋतुएं याद कर ली। विक्रम संवत सिर्फ कैलेंडर नहीं, ये भारत की प्रकृति, विज्ञान, संस्कृति और पहचान है। अगर इसे बच्चे सीखें तो वे सिर्फ तारीखें नहीं सीखेंगे बल्कि भारत को समझना सीखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।